हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका बड़ा भाई मनीष और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एकलव्य माइंड्स पे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग टॉप 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं। दैट मीन्स कि टोटल हम लोग 5 पार्ट्स में इसे कवर करने वाले हैं सारे एमसीक्यूज को। और बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। आप भी देखो मैंने लाइट जला के बैठ गया ना, आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और हर एक क्वेश्चन को पहले आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है बेटा। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट वायर में तो क्या आपके आंसर शीट पे भी फ्लो करेगा बेटा। थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऑल राइट। मेरे प्यारे बच्चों, अब इससे पहले कि हम लोग इस सेशन को शुरू करें, प्लीज़ आप इन सारे जो भी इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए सारे फॉर्मूले हैं, मैंने यहाँ पे एक ही स्लाइड में इसे लगा दिया है। आप भी इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसे कॉपी पे लिख लें, क्योंकि इन सारे फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ओके बेटा, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमसे कह रहा है भाई कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से अगर मान लो कि हमने करंट को डबल कर दिया, इफ करंट produced if current flowing through a conductor is doubled and resistance is decreased by 4 times। मतलब ये करंट को तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने डबल कर दिया और रेसिस्टेंस को हमने 4 टाइम्स घटा दिया, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है भाई। तो अब बताओ कि कितना एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होगा। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अभी अभी मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा यहाँ पे कि हीट प्रोड्यूस का क्या फॉर्मूला है बेटा, आई स्क्वायर आर टी। हालांकि और भी फॉर्मूले हैं, लेकिन यहां पे मेरे प्यारे बच्चों हम इस्तेमाल करने वाले हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सो जरा आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि हमने जो करंट आई था इसे बढ़ा करके हमने इसे कर दिया बेटा 2i, और जो रेसिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों इसे डिक्रीज करके कर दिया बेटा R/4। अब जरा सोच के बताओ, यहां पे हीट कितना हो जाएगा। यहां पे हीट होगा आई स्क्वायर आर इंटू टी, लेकिन यहां पे कितना होगा, H इज इक्वल टू करंट कितना है भाई बताओ, 2i। सो 2i का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस हो गया R/4 इंटू टी। मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 4i स्क्वायर इंटू R/4 इंटू टी। बेटा आर, ये 4 और 4 को ले डूबा, सो इट बिकम्स आई स्क्वायर आर इंटू टी। अरे भाई साहब, यहां भी आई स्क्वायर आर टी एच ही बोला गया था, तो यहां भी एच ही होगा। दैट मीन्स कि जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स कि हीट एक्स्ट्रा कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा, द हीट प्रोड्यूस्ड विल बी सेम एज द ओरिजिनल अमाउंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमसे कहता है भाई कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेटिंग है 20 वोल्ट 16 वॉट। तो भाई देखो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और इस बल्ब की रेटिंग हमें दी गई है, इट इज 20 वोल्ट एंड 16 वॉट। फिर कहता है कि अगर आपने इस बल्ब को ऑपरेट किया 5 वोल्ट पे, तो बताओ फिर ये कितना पावर कंज्यूम करेगा। अब जरा आप मेरी यहाँ पे बात समझो, बड़े ध्यान से आप मेरी बात समझना। ये कह रहा है कि सेम बल्ब को, अगर सेम बल्ब को आपने इस्तेमाल किया 5 वोल्ट पे, तो बताओ कि ये कितना पावर कंज्यूम करेगा। मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को समझो, पहले आपको समझना पड़ेगा कि रेटिंग का मतलब क्या होता है। जब कहा जा रहा है कि 20 वोल्ट 16 वॉट इसकी रेटिंग है, इसका मतलब ये भाई कि अगर आपने इस बल्ब को सप्लाई किया 20 वोल्ट, तब ये पावर कंज्यूम करेगा 16 वॉट। अगर आपने इसे कम वोल्टेज सप्लाई किया तो कम पावर कंज्यूम करेगा, अगर आपने इसे ज्यादा वोल्टेज सप्लाई किया तो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। हो सकता है कि ये बल्ब जो है फ्यूज कर जाए मे बी। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे 5 वोल्ट आपने सप्लाई किया तो 16 वॉट कंज्यूम नहीं करेगा, कम कंज्यूम करेगा। तो इसको सॉल्व करने का हमारा तरीका ये है बेटा कि आप जो ये कंडीशंस दिए गए हैं इसकी रेटिंग से, यहां से हम इसका रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। और बेटा हम सब जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आर कितना होगा बेटा, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे v कितना दिया गया है भाई, v दिया गया है 20। सो 20 का स्क्वायर अपॉन पावर इज 16। सो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 16। आप इसे सॉल्व करेंगे, सो इट कम्स टू बी 25 ओम। दैट मीन्स कि ये बल्ब जो है मेरे प्यारे बच्चों ये है 25 ओम का। अच्छा भाई एक बात बताओ कि अगर हमने इसे 5 वोल्ट भी मान लो सप्लाई किया तो क्या इसका रेसिस्टेंस बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा भाई। रेसिस्टेंस क्यों बदलेगा? आप अलग वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो पावर भले ही और कंज्यूम करें, लेकिन रेसिस्टेंस तो नहीं बदलने वाला है। तो जो इस केस में रेसिस्टेंस है वही इस केस में भी रहेगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे दो डेटा है,
एक तो मेरे प्यारे बच्चों इसका वोल्टेज है 5 वोल्ट, रेसिस्टेंस है 25 ओम। हम यहां से इसका पावर अब कैलकुलेट करेंगे। फिर से बताओ, पावर इज इक्वल टू बेटा वी स्क्वायर बाई आर। तो वी कितना होगा भाई, यहाँ पे 5 हमने सप्लाई किया ना, सो 5 का स्क्वायर अपॉन 25। सो इट इज 25 अपॉन 25, दोनों मर गया, क्या बचा भाई 1 वाट। सो पावर कंज्यूम्ड विल बी 1 वाट। सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर 3। ये हमसे कह रहा है कि आपके सामने एक वोल्ट मीटर दिया गया है और इसमें आपको दो चीजें बतानी है। पहले तो आपको बतानी है बेटा कि इस वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट कितना है, और दूसरी चीज आपको बतानी है कि इस वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है। अब सबसे पहली बात कि आपको समझना पड़ेगा कि लीस्ट काउंट क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों बड़े गौर से सुनो। जैसे देखो, ये आप ध्यान से देखो, ये जो अपना वोल्ट मीटर है वो मैक्सिमम कितना वोल्टेज रीड कर सकता है, 3 वोल्ट, जाहिर सी बात है। तो ये कहता है कि मिनिमम कितना रीड कर सकता है, और इसे आप कैसे बताएंगे, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो ना कि यहाँ पे दो एडजेसेंट यहाँ पे डिविजन्स हैं, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, यही होता है लीस्ट काउंट। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, तो आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स काउंट करो। अब मे भी अगर आपको डिवीजन काउंट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने इसको यहाँ पे जूम इन करके लगाया हुआ है। अब काउंट करो बेटा। अब आपके मैं काउंट करता हूँ, सुनो ध्यान से। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 इधर और 12 इधर, टोटल हो गए 24 डिविजन्स। अब अगर हमें बताने हैं भाई कि हर डिवीजन की वैल्यू कितनी है, तो आप जरा सोच के देखो मेरे प्यारे बच्चों कि टोटल है 3 वोल्ट और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से बेटा 24, तो आप इसे डिवाइड करेंगे, इट कम्स टू बी 1/8, सो इट इज 0.125। सो मेरे प्यारे बच्चों इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया भाई, इसका लीस्ट काउंट हो गया 0.125। अच्छा, तो पहला हमारा जवाब हो गया 0.125। दूसरा हमसे पूछा गया था कि इसकी रीडिंग कितनी है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे यही इसकी रीडिंग है ना भाई, तो सवाल ये है कि ये कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है इस डिवीजन की। अब जरा फिर से आप सोच के देखो बेटा कि यहां तक तो 1.5 है, बस इसमें 2 डिविजन्स ऐड कर देने हैं। आप बताओ मेरे को इसकी रीडिंग कितनी होनी चाहिए। इसकी रीडिंग होगी 1.5 में बस जो 2 लिस्ट काउंट वाले डिविजन्स आए हैं 0.125 प्लस 0.125, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा 1.5 प्लस 0.25, ये कितना होगा बेटा, इट इज 1.75। सो इसकी रीडिंग है 1.75 और इसका लीस्ट काउंट है 0.125। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों जरा हम लोग ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करें। आप देखो इसकी रीडिंग है, सॉरी इसका लीस्ट काउंट है 0.125 और इसकी रीडिंग है 1.75 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यह हमसे कहता है भाई कि एक रेसिस्टर है जिसकी लेंथ को रिड्यूस कर दिया गया। कितना रिड्यूस किया गया भाई, हाफ कर दिया गया। लेंथ इज रिड्यूस टू हाफ और कट करके रिड्यूस किया गया। तो आप बताओ कि अब जो नया रेसिस्टेंस आपको मिलने वाला है और जो रेसिस्टिविटी अब हो जाएगी वो कितनी होगी। पहले तो मैं आपको ये बताऊं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपके पास एक कोई वायर है, सपोज कि मेरे पास एक सिल्वर का वायर है, मेरे प्यारे बच्चों आप इसका जो भी करो, आप इस मान लो कि ये वायर ऐसे है, अब इस वायर को आप यहाँ से काट दो, आप इसको कहीं से काट दो, चाहे सिल्वर क्यूबॉइडल हो, चाहे सिल्वर कोई क्यूब हो, जिस भी शेप का हो, सिल्वर है अगर तो उसकी रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रेसिस्टिविटी सिर्फ तब चेंज होगी जब आप मान लो कि सिल्वर के जगह पे आपने गोल्ड ले लिया, तो इसकी रेसिस्टिविटी अलग होगी। तो रेसिस्टिविटी भाई किसी भी मटेरियल के शेप पे डिपेंड नहीं करती। अगर एक सेम मटेरियल है तो उसकी रेसिस्टिविटी पक्का है कि उतनी ही होगी। हाँ, खूब से खूब टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकती है, बट अदर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। तो पहली बात तो कि रेसिस्टिविटी चेंज तो नहीं होने वाली है। बात रही रेसिस्टेंस की। अब देखो बेटा, मैंने ये भी आपको समझाने के लिए एक छोटा सा यहाँ पे फिगर लगा रखा है। अब हम जरा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये बोला था ना कि हमारे पास एक वायर है और इस वायर को कट करके हमने इसका लेंथ हाफ कर दिया। तो मैंने मान लिया यहाँ पे कि इसकी रेसिस्टिविटी रो है, तो रेसिस्टिविटी तो इसकी भी रो होगी, काट देने से रेसिस्टिविटी थोड़ी चेंज हो जाएगी। और लेंथ यहाँ पे L है, तो यहाँ पे लेंथ हो गई इसकी L/2। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में कुछ बोला नहीं गया, तो वो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहेगा। आप मेरे को जरा बताओ बेटा कि इस केस में रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। R = ρL/A। ये बात तो हम जानते ही हैं, फॉर्मूला है ये। नया रेसिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, रेसिस्टिविटी तो भाई रो ही रहेगी। लेंथ कितना हो गया बेटा, लेंथ हो गया हाफ L/2 और एरिया तो वही है A।
सो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू रो एल अपॉन ए। अच्छा भाई साहब, रो एल बाई ए कितना होता है भाई, इट इज आर, सो इट इज 1/2 आर। मतलब भाई साहब कि रेसिस्टेंस हो गया आधा और रेसिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो कौन सा ऐसा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, देखो कि रेसिस्टेंस हो गया हाफ एंड देयर विल बी नो चेंज इन इट्स रेसिस्टिविटी बिकॉज द मटेरियल इज द सेम। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमसे कह रहा है भाई, अब जरा आप इस क्वेश्चन को रोक करके ध्यान से पढ़ लेना यार, मैं आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ कि वो क्वेश्चन क्या कहता है, आपका समय बचेगा इससे। यहाँ देखो, मैंने इसके लिए भी यहाँ पे एक डायग्राम लगा रखा है, ये आपको समझाएगा क्वेश्चन क्या होता है। ध्यान से सुनो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक वायर है जिसकी रेसिस्टिविटी रो है, जिसका लेंथ एल है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्मॉल ए। हमारे पास एक दूसरा वायर है बी, इस वायर की रेसिस्टिविटी डबल है 2 रो और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो भाई साहब 4 गुना है 4a, लेकिन लेंथ इसका आधा है बेटा l/2। ये कहता है कि अगर इसका रेसिस्टेंस है x, अगर इसका रेसिस्टेंस है पहले वाले वायर का, वायर a का x, तो अगर हम लोग बेटा इस वायर को, पहले वाले को a को और b को अगर सीरीज में ज्वाइन करें तो नेट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना होगा, ये सवाल है। क्या बेटा आपको बात समझ में आई? फिर से मैं आपको सवाल समझा रहा हूं कि हमारे पास एक ये वायर है, इसका रेसिस्टेंस x है और यहाँ पे एक दूसरा वायर है जिसका डेटा यहाँ पे दिया गया है। इसका पहले तो रेसिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद दोनों को सीरीज में ज्वाइन करके बताना पड़ेगा कि फाइनल रेसिस्टेंस कितना है। आओ जरा समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखो, अगर इसका रेसिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों x है तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब जरा यहां बताओ, इसका रेसिस्टेंस तो हमें मालूम नहीं है तो x डैश मान लेते हैं। इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो, मतलब यहां पे ये तो 2 रो हो जाएगा और l कितना होगा बेटा, l विल बी l/2, तो l/2 इंटू a कितना हो जाएगा बेटा 4a। मेरे प्यारे बच्चों 2 मर गया, क्या बच गया भाई, बच गया 1/4 इंटू रो l/a। मेरे प्यारे बच्चों व्हाट इज रो l/a, अभी आपने देखा ये है x, so it is 1/4x, that means it is x/4। इसका मतलब कि अगर इसका रेसिस्टेंस भाई x है तो इसका रेसिस्टेंस है x/4। अब हमें दोनों को सीरीज में ज्वाइन कर देना है। मतलब मान लो मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास एक ये रेसिस्टेंस है, ये है दूसरा, ये है x और ये है x/4, और हमसे कोई पूछे भाई कि आप बताओ कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कितना हो जाएगा। हम सब जानते हैं प्यारे बच्चों कि सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो दोनों को सिंपली हम ऐड कर देते हैं, सम अप कर देते हैं। सो इट कम्स टू बी 5x/4। सो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ढूंढे भाई कि 5x/4 कहाँ आ रहा है, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है कि आप बताओ कि इनमें से कौन से, जो आपके सामने यहाँ पे मटेरियल्स हैं ए बी सी और डी, कौन से ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो पहले तो बेटा आपको ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है, जो स्टेटमेंट है V = I × R, ये पता होना चाहिए। उसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर हम समझने की कोशिश करें तो R कितना हो जाएगा, R = V/I। अब जरा आप सोच के देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर R = V/I है यहाँ पे, तो V वर्सेस I, यहां देखो बेटा, यहां पे जो हमने यहां पे ग्राफ बनाया हुआ है V वर्सेस I, इसका स्लोप ही होगा रेसिस्टेंस। व्हाट इज रेसिस्टेंस, एक्चुअली इट इज द स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ। और ये तो बात है ही, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो R है, ये जो स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन होगा इस केस में। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रेट लाइंस हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे और जो स्ट्रेट लाइन नहीं है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो आसान भाषा में अगर आप समझना चाहें मेरे प्यारे बच्चों, तो आसान भाषा में बात यह है कि V वर्सेस I ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन है स्लोप, वो फॉलो कर रहे हैं ओम्स लॉ को, जो स्ट्रेट लाइन नहीं है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो कौन कौन फॉलो करेंगे भाई, D और C। सो ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है कि D और C फॉलो कर रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये सवाल हमसे कह रहा है कि हमारे पास n रेसिस्टर्स हैं। यहाँ देखो बेटा, ये कह रहा है कि हमारे पास n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स हैं और हर रेसिस्टर की जो रेसिस्टेंस है वो है 10 ओम, और इन सबको पैरेलल में कनेक्ट किया गया और जो सप्लाई दिया गया इन्हें वो दिया गया 200 वोल्ट का। और अगर इतने सप्लाई देने के बाद ये 100 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो आप बताओ कि n की वैल्यू कितनी है।
अब बेटा अब इस चीज़ को हम लोग इस डायग्राम को ड्रॉ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पहले कर रखा है। अब इसी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से सुनो, यहाँ पे 10 ओम के नंबर ऑफ रेसिस्टर्स, n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स यहाँ पे पैरेलल में लगाए गए हैं। ये कॉम्बिनेशन कैसा है बेटा, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और कहता है कि आप बताओ कि इसमें n की वैल्यू कितनी है। पहले तो मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, एक बात आप बढ़िया सीख लो। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि कभी भी रेसिस्टर्स को अगर पैरेलल में लगाया जाए, खास तौर से सेम रेसिस्टर को, सेम वैल्यू ऑफ रेसिस्टर को आप पैरेलल में लगाओ, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताता हूं। सपोज कि हमारे पास यहाँ पे 20 ओम के रेसिस्टर्स लगाए गए, मान लो कि ऐसे ऐसे 5 रेसिस्टर्स लगाए गए, 5 रेसिस्टर्स, और कोई आपसे डायरेक्टली पूछे कि बताओ इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। आप एक काम करना, आप देखो कितना ओम है बाबू, ये है 20 ओम, और ऐसे टोटल रेसिस्टर्स है कितने, 5। आप इसे 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 ओम। ये डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लो। सपोज कि हमें बोले कि हमारे पास 100 ओम के, मान लो कि 5 रेसिस्टर्स लगाए, 5 रेसिस्टर्स 100 ओम के यहाँ पे लगाए गए, और डायरेक्टली पूछा कि फाइनल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताओ, क्या हो जाएगा बाबू, ये 100/5। सो इट कम्स टू डायरेक्टली टू बी 20 ओम। सो यहाँ पे अगर हम देखें बेटा, तो यहाँ पे अगर हम पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस समझने की कोशिश करें कितना होगा, सो इट इज 10 ओम। हर रेसिस्टेंस तो भाई साहब 10 ओम का ही है, और ऐसे ऐसे कितने रेसिस्टर्स पैरेलल में लगाए गए हैं, n। सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज 10/n। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे जो बैटरी की सप्लाई है वो कितनी है, वो है 200 वोल्ट, और ये कितना करंट यहाँ से ड्रॉ कर पा रहा है, 100 एम्पियर। तो सवाल ये कि ये n की वैल्यू कितनी होगी। मेरे प्यारे बच्चों ओम्स लॉ बताओ, व्हाट इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। यहाँ पे V कितना है भाई, 200, I कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 100, और R कितना है भाई, 10/n। यहाँ से 2 0 मर गए, और 2 से 2 5 10, देयरफॉर n इज इक्वल टू 5। सो टोटल यहाँ पे 10 ओम के 5 रेसिस्टर्स हैं। सो अगर हम ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करें मेरे प्यारे बच्चों, सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए, ये सवाल बहुत खूबसूरत सवाल है, बड़े ध्यान से आप मेरी बात सुनना भाई, बहुत अच्छा सवाल है ये कह रहा है कि आपको 2 केसेस में नेट रेसिस्टेंस बताना है। एक केस आप मान के चलो कि जो ये आपको की नजर आ रहा है बेटा, ये जो की है, ये की एक केस में आप मान के चलो कि ओपन है, और एक केस में मान के चलो कि क्लोज्ड है। ओपन है तो नेट रेसिस्टेंस कितना होगा, और क्लोज्ड है तो नेट रेसिस्टेंस कितना होगा। अब देखो बेटा, मैं यहाँ पे आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे दोनों के लिए पहले से ही आपका समय बचाने के लिए डायग्राम ड्रॉ करके रखा हुआ है कि अगर की ओपन हो तो रेसिस्टेंस कितना होगा इक्विवेलेंट, और क्लोज्ड हो तो कितना होगा। ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा, यहां से मान लो कि करंट चला, जितना करंट चला मेरे को नहीं मालूम कितना चलेगा, मान लो कि जितना भी चला। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो भी करंट यहां से चलेगा, ये क्या सोचेगा कि मेरे को जाना किधर है। भाई करंट जब चलेगा तो वापस लौट के भी तो जाना है उसको, लेकिन यहाँ पे यार ये तो ओपन सर्किट है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो मतलब कि यहाँ तो ज्वाइंट ही नहीं है। भाई साहब, जो ज्वाइंट नहीं है इसका मतलब कि यहाँ करंट जाएगा ही नहीं। जब करंट जाएगा ही नहीं तो इसके होने का कोई मतलब तो है नहीं। इसका मतलब अब मान के चलो कि यहाँ पे ये वायर है ही नहीं, जो करंट ही इसमें नहीं जा रहा है, तो करंट बस जा रहे हैं इधर से। इसका मतलब कि हम मान के चलें कि हमारे पास जो बाकी रेसिस्टर्स हैं वो प्रेजेंट है, लेकिन ये रेसिस्टर प्रेजेंट नहीं है। अब आइए, अब जरा इनको सॉल्व करते हैं। मेरे प्यार बच्चों, फिलहाल 6 ओम को आप वैसे ही छोड़ दो, आप जरा इनको देखो बाकियों को। ये 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम, तीनों के तीनों आप देख पा रहे हैं कि तीनों के तीनों सीरीज में है। और हम सब जानते हैं प्यारे बच्चों कि सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली हम उनको सम अप कर देते हैं। तो 2 2 और 2 ये हो गया 6। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया 6 ओम। मतलब भाई कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन तीनों का 6 ओम हो गया। लेकिन फिर से देखो, अभी यहाँ पे देखो, ये 6 ओम और ये 6 ओम, ये दोनों पैरेलल में हैं। और अभी मैंने क्या सिखाया था आपको कि अगर सेम वैल्यू के रेसिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो आप इसे सिंपली कितने बताओ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2, आप इसे 2 से डिवाइड करो बेटा, ये हो जाएगा 3 ओम। इसका मतलब कि इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया भाई 3 ओम। अब जरा ध्यान से देखो तो बेटा, 10 ओम शुरू से लगातार चलते आ रहा है, हमने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है ना। सो यहाँ पे 3 ओम और यहाँ पे 10 ओम, ये दोनों के दोनों सीरीज में है आपस में। तो अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें सीरीज की फाइंड आउट करनी हो तो कैसे मिलेगा, दोनों को सिंपली सम कर दो। 3 ओम प्लस 10 ओम कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 13 ओम।
सो अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट हम फाइंड आउट करना चाहें मेरे प्यारे बच्चों, सो इट कम्स टू बी 13 ओम। सो अगर की ओपन है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा 13 ओम। अब दूसरा केस कि अगर की मान लो कि क्लोज्ड है, यहां पे मैंने आपके लिए ये भी फिगर ला के रखा हुआ है कि अगर की क्लोज्ड हो तो क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों अब जरा इसको बड़े ध्यान से सुनो। मेरे प्यारे बच्चों ये कहता है कि अगर की क्लोज्ड है, जैसे कि रेसिस्टेंस का मतलब क्या है बताओ आप मेरे को, आसान भाषा में रेसिस्टेंस का मतलब क्या है। रेसिस्टेंस का सीधा मतलब है प्रॉब्लम, मतलब कि भाई हम करंट को नहीं जाने देंगे। रेसिस्टेंस कहता है कि हम करंट को आसानी से जान ही नहीं देंगे। अब अगर किसी को जानी है, मान लो मेरे प्यारे बच्चों एक करंट कह रहा है कि हमको जाना है, अब ये तो कोशिश करेगा ना जहां पे कम से कम रेसिस्टेंस हो वहां से जाने की। अब जरा ध्यान से देखो तो बेटा, हमारे पास जो ये तीनों वायर्स हैं यहाँ पे, इस वायर नंबर 3 में चूंकि रास्ता तो ये दो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे की ओपन है, की तो क्लोज्ड है, जाने का रास्ता तो है और कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है। मतलब कि इस केस में रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 0 इस केस में। बाकी दोनों में तो रेसिस्टेंस है ना यार, यहाँ भी रेसिस्टेंस यहाँ भी रेसिस्टेंस, तो करंट क्या सोचेगा, यहाँ से जो करंट चलेगा मेरे प्यारे बच्चों ये सोचेगा कि भाई हम बाकियों में क्यों जाएं, जब मेरे को यहां से जाने का इतना आसान रास्ता है बिना किसी रेसिस्टेंस का, तो सारा का सारा करंट बेटा यहीं से निकल के चला जाएगा और ऊपर कोई इन दोनों सर्किट्स में कोई करंट नहीं जाएगा। जो करंट जाएगा नहीं तो इनके होने का मतलब ही नहीं है। इसका मतलब कि भाई साहब ये यहां पे बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे आप ध्यान से सोचोगे तो इस सर्किट में सिर्फ 10 ओम ही वो रेसिस्टर है जिससे कि करंट होके जाएगा। सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 10 ओम। सो अगर यहाँ पे सर्किट क्लोज्ड है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज 10 ओम, और अगर यहाँ पे सर्किट ओपन है तो इक्विवेलेंट इज 13 ओम। सो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बताओ किसमें 10 ओम और 13 ओम। भाई ये पहले तो बोला इसने कि ओपन है, तो ओपन में देखो बेटा, ओपन में देखो, ओपन में 13 है और अगर क्लोज्ड है तो ये है 10। So the correct answer is 13 ohm and 10 ohm respectively। बेटा बहुत खूबसूरत सवाल था ये। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, अभी जो हमने पढ़ा ना R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो यहाँ पे जो ये रो है ना इसी को कहते हैं रेसिस्टिविटी। दिस इज रेसिस्टिविटी, या इसी को मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी। ये कह रहा है कि रेसिस्टिविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब ध्यान से सुनो, कह रहा है कि आपको एक मेटालिक वायर हमने दे दिया, अब बताओ कि इसकी रेसिस्टिविटी किस बात पे डिपेंड करेगी। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको कितनी बार आज के ही सेशन में बताया कि रेसिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। मतलब कि अगर हमारे पास सिल्वर है, अब भाई ये सिल्वर का जैसा आप वायर लेके आओ, आप इसे थिक वायर लेके आइए, थिन वायर लेके आइए, लेंथ चाहे ज़्यादा हो कम हो, इन सारे सिल्वर वायर्स की रेसिस्टिविटी एकदम सेम होगी अगर वो सेम टेम्परेचर पे है तो। वही अगर आयरन की बात करोगे तो आयरन की रेसिस्टिविटी सिल्वर से अलग होगी, गोल्ड की रेसिस्टिविटी आयरन से अलग होगी, तो इनकी रेसिस्टिविटी आपस में तो भले अलग अलग होगी लेकिन सिल्वर में सारे सिल्वर की सेम, सारे आयरन की सेम, सारे गोल्ड की सेम। तो रेसिस्टिविटी हमने देखा कि एक की कोई अगर आपको मटेरियल गिवन है तो ये मटेरियल के नेचर पे ही डिपेंड करेगा, ना कि इसके लेंथ पे या थिकनेस पे या शेप पे। ठीक है बेटा, सो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों आज का जो अपना लास्ट सवाल है बेटा, ये कह रहा है कि एक बैटरी जो कि 10 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई कर रहा है और अगर उससे 2000 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, मान लो कि 10 सेकंड के लिए फ्लो किया, तो आप बताओ कि उस बैटरी ने कितना वर्क किया। मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये कहना चाहता है कि एक बैटरी ने कितना वर्क किया। बहुत अच्छे से आप मेरी बात समझ लो कि बैटरी के द्वारा किया गया वर्क होता है V इंटू क्यू। मेरे प्यारे बच्चों बताओ तो करंट का फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो यहाँ से Q कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो ऐसे केस में Q इज इक्वल टू I इंटू टी। सो वोल्टेज इज 10 वोल्ट एंड द करंट इज 2000 एम्पियर एंड कितनी देर के लिए फ्लो किया, 10 सेकंड के लिए। और बेटा देखो सारे के सारे एसआई यूनिट्स में है, वोल्टेज वोल्ट एसआई यूनिट, एम्पियर भी वही और सेकंड भी एसआई यूनिट। सो आप मल्टीप्लाई करो, इट कम्स टू बी 2 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, जूल भी एसआई यूनिट। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपसे वादा किया था ना कि अगर आपने ध्यान से पढ़ा, हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व किया, तो करंट आपके आंसर शीट पे भी फ्लो करेगा। और ऐसे ही बेटा, ऐसे ही बहुत सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये हम लोग लेकर के आएंगे
अपकमिंग पार्ट्स में। सो मेरे प्यारे बच्चों, स्टे ट्यून्ड, अभी चलते हैं, फिर लौट के मिलते हैं।